Hello, good evening everyone. Again we are back with an important topic. We are covering the chemistry of class 10th. We are going to study today important topic that is cell. Are the path means the electron revolve around the nucleus. Suppose करो ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जिनको एक साथ आप क्या बोलते हो न्यूक्लियॉन्स. ओके, प्रोटॉन्स और न्यूक्लियॉन्स ये दे मेक द न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ घूमता है कौन इलेक्ट्रॉन. And the path of the electron which revolves around the nucleons or the nucleus is fixed. यानी एक फिक्स रास्ते से वो ट्रेवल करता है. जैसे अगर हम बात करें सोलर सिस्टम हो गया अपना, तो सोलर सिस्टम में सन हो गया बिल्कुल सेंटर में और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स गोल गोल घूम रहे हैं. तो जो सन हो गया ना, दैट इज वेरी सिमिलर टू द न्यूक्लियस. और जो प्लैनेट्स हैं आप उनको इलेक्ट्रॉन समझ सकते हो. तो जो इलेक्ट्रॉन्स का यानी जो प्लैनेट्स का रास्ता होता है दैट इज वी कॉल ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट बोलते हैं ना, वो फिक्स होता है. वैसे ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स का जो पाथ है वो जो न्यूक्लियॉन्स के चारों तरफ यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल घूमता है, आप उसको सेल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेल. यानी वहाँ ऑर्बिट बोला आपने, यहाँ भी ऑर्बिट बोल सकते हो. और एक नया वर्ड आ गया है सेल्स, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ गोल गोल रास्ते में घूम रहा है. दैट इज अ वेरी फिक्स पाथ. यू सी, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ डिफिनिट सर्कुलर पाथ. यानी एक फिक्स सर्कुलर पाथ होता है जिसमें ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियॉन्स के चारों तरफ गोल गोल घूम रहे हैं. ये देखो, ये न्यूक्लियस हो गया, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स एक फिक्स पाथ में घूमते हैं और इस पाथ यानी इस रास्ते को ही हम क्या बोलते हैं? सेल बोलेंगे. ओके, तो सेल कुछ नहीं है, वो रास्ता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गोल गोल न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं. आप इसके लिए एक दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, ऑर्बिट. आई होप दिस इज क्लियर. अब हम बात करेंगे नंबर ऑफ सेल्स और वेरिएशन ऑफ सेल्स इन अ ग्रुप इन अ पीरियड. यानी अगर हम ऊपर से नीचे आए इस पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे, तो सेल्स बढ़ते हैं, घटते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उसके बारे में देखेंगे. या अगर हम किसी पीरियड में जाएं तो यहाँ पे जो सेल्स है उनका संख्या, उनका नंबर बढ़ रहा है, घट रहा है, कांस्टेंट है. ये हो गया 2 पॉइंट. तो चलिए हम फर्स्ट देखते हैं अलोंग द पीरियड. यानी अगर हम अलोंग द ग्रुप, यानी अगर हम ग्रुप की बात करें यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो उस केस में क्या होगा? सेल्स के साथ देखें. When you move from helium, lithium, neon, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीनियम, फ्रांसियम, यानी अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो तो यहाँ पे देखो जो वेरिएशन है एटॉमिक नंबर में, उसमें देखो 2 का हो गया, फिर 8, 18, यानी ज्यादा जो एटॉमिक नंबर का वेरिएशन आ रहा है, ऐसा है ना. तो अब देखो आप, यानी यहाँ पे अगर हमने देखा फर्स्ट जिसे हमने एग्जांपल लिया है फ्लोरीन का, यहाँ फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन. ओके, सपोज दिस इज फ्लोरीन, एटॉमिक नंबर है 9, हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था 2, 7. यानी फर्स्ट जो के सेल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स. और एल में कितने हैं? 7 इलेक्ट्रॉन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये हो गए इसके इलेक्ट्रॉन्स. यानी न्यूक्लियस हो गया बीच में, उसके चारों तरफ ये जो सेल्स है ना, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो गए. ठीक, यानी इसके यहाँ पे कितने सेल्स थे? 2 सेल्स भी है. हाउ मेनी सेल्स आर देयर इन द केस ऑफ फ्लोरीन? 2 सेल्स. देखें, एक से लिए हो गया, एक से लिए हो गया. अगर हम क्लोरीन में चले आए, एटॉमिक नंबर 17, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 287. नंबर ऑफ सेल्स कितने होंगे? KLM. कितना जाएंगे आपके? ये हो गया KL. यानी नीचे आ रहे हैं तो देखिए सेल्स का संख्या बढ़ रहा है. क्यों? क्योंकि वेरिएशन यहाँ जो एटॉमिक नंबर का है वो ज्यादा है. 8, 18 का वेरिएशन आ रहा है, इसलिए नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे. अब देखो ब्रोमीन पे आ गए, एटॉमिक नंबर 35, 2, 18, 18, 7 और एक सेल यहाँ पे ऐड हो गया. यानी आप जितना नीचे आओगे ना ऊपर से, उतना ही सेल्स का नंबर इंक्रीज होगा, बढ़ेगा. क्लियर? ये आपको समझ में आ गया. वहीं अगर हम बात करें पीरियड में, यानी अगर हम इस साइड से इधर जा रहे हैं, यानी पीरियड इधर से इधर जा रहे हैं, तो सेल्स कांस्टेंट होते हैं. वो देखें कैसे. सपोज करिए हमने ये जो थर्ड पीरियड है उसको लिया, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन. ओके, अब देखो आप यहाँ पे अगर हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर लिया तो एटॉमिक नंबर 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक, देखिए सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, 14, 15, 16, 17। अगर हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक कंपैरिजन किया 281, 282, 283, अब देखो डिफरेंस क्या है, 285, 286, 287 हुआ ना, क्योंकि 15 है तो फर्स्ट सेल में 2, सेकंड सेल में 8, थर्ड सेल में 5, सबका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन हो गया। अब देखो आप इनमें और इनमें क्या मेजर डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस ये है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है ना वो एक एक करके बढ़ रही है, देखो +1 +1, यहाँ एक एक करके बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन का संख्या, तो एक सेल में मिनिमम 8 या 18 इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई करेंगे, इसलिए सेल्स यहाँ क्या है, सेम रह जा रहा है, सेल्स का नंबर ऐड नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ बात करें तो देखो यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन से सीधा अगर फर्स्ट मतलब फर्स्ट ये हो गया आपका फर्स्ट पीरियड, ये हो गया सेकंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड, सेकंड से थर्ड में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन, यहां से फिर नीचे आएंगे फिर 8 इलेक्ट्रॉन, सीधे 8 इलेक्ट्रॉन का वेरिएशन होगा, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे। जब एक इलेक्ट्रॉन का इंक्रीमेंट होगा तो नंबर ऑफ सेल्स कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना। सो अलोंग द पीरियड अगर हम इस साइड से इधर जाएं, ठीक ना, नंबर ऑफ सेल रिमेन्स कांस्टेंट, और वही अगर आप ऊपर से नीचे आओ नंबर ऑफ सेल कंटिन्यूअसली इंक्रीजेस। सो आई होप आपको ये समझ में आएंगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा है वो वैलेंसी। ओके, वैलेंसी का मतलब होता है कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, यानी अगर हम बात करें, हमने पहले ही बताया था आपको, ऑलरेडी यू हैव एक्सप्लेन्ड दैट एलिमेंट्स रिएक्ट इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, यानी एलिमेंट्स का रिएक्शन ही या एटम्स आपस में एक दूसरे से रिएक्ट इसीलिए करते हैं ताकि उनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो जाए। अगर उनके ऑक्टेट से 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं तो वो उन इलेक्ट्रॉन्स को दे के अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, या अगर उनकी जो उनका लास्ट सेल है उसमें 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन अगर हैं, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो उस केस में वो 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स लेके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, ठीक। और इसी ऑक्टेट को कंप्लीट करने के चक्कर में ही ये केमिकल रिएक्शन अकर करते हैं। अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो देखें वैलेंसी क्या है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, यानी वो किसी भी जो एलिमेंट का एटम है उसका कंबाइन करने की जो क्षमता है ना, आप उसको क्या बोलते हो, उसको वैलेंसी बोलते हैं। आगे देखें, वैलेंसी इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट। कह रहा है कि वैलेंसी का मतलब है कि वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कोई एक पर्टिकुलर एटम या तो ले सकता है या तो दे सकता है। एग्जाम्पल के लिए देखें, सपोज करो अगर सोडियम हो गया एटॉमिक नंबर 11, ओके, अगर इसका एटॉमिक नंबर 11 है तो आप देखो ये क्या, इसका अगर हम कॉन्फ़िगरेशन करें तो 281। वहीं अगर हम क्लोरीन की बात करें तो हो गया 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो गया। अब आप देखो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये अपना ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, अब इसका ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और वहीं इसका एक इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके ऑक्टेट को कंप्लीट होने के लिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और फिर ये ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो अब ये देखिए आप, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया और इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया। अब जो एक एक इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे गेन था ना, यही इनकी वैलेंसी है, यानी जो इलेक्ट्रॉन या तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कोई एक पर्टिकुलर एटम दे सकता है या ले सकता है, यही इसकी वैलेंसी होती है। जैसे अगर हम बात करें सोडियम की, तो कितना इलेक्ट्रॉन ये दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन, उसकी वैलेंसी 1 हो गई। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, वैलेंसी 1 हो गई। मैग्नीशियम की बात करें 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है। अब यहां मैं एक्सप्लेन करूंगा रीजन, ठीक ना। आप देखो सपोज करें अलोंग द ग्रुप, यानी अगर हम ग्रेविटी यानी ग्रुप यानी नीचे की बात करें, यानी अगर आप पीरियोडिक टेबल में जब ऊपर से नीचे आ रहे हो अलोंग द ग्रेविटी अलोंग द ग्रुप, तो वेरिएशन क्या है देखें वैलेंसी की। हमने छोटा सा लिखा, देखो अगर आप किसी ग्रुप में आ रहे हो नीचे की तरफ, जैसे कोई ले लो, हीलियम या आर्गन क्रिप्टॉन जेनॉन, हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है। हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आपको ये मिलेगा ना कि देखो
इसकी जो लास्ट इसका जो वैलेंस सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। अब देखो यहाँ एक नया वर्ड आ गया, वैलेंस सेल। वैलेंस सेल का मतलब क्या है? वैलेंस सेल का मतलब होता है कि जो लास्ट सेल है ना, जैसे अगर मैं सोडियम का ड्रॉ करूं तो हमने सोडियम का देखा था कितना था, 281, यही था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो पहला सेल था उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, जो दूसरा वाला सेल था उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और जो थर्ड वाला सेल था उसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे? सिर्फ एक। तो जो लास्ट वाला ये सेल होता है ना, उसको हम वैलेंस सेल बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? वैलेंस सेल। लास्ट सेल को हम वैलेंस सेल बोलते हैं, और उसमें प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है आप बताओ? एक है। तो इसका वैलेंस सेल कितना है? वैलेंस सेल लास्ट हो गया, लास्ट वाले सेल को बोलेंगे क्या? वैलेंस सेल। और उस वैलेंस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वही से हम डिसाइड कर लेते हैं उसकी वैलेंसी क्या होगी। ठीक, अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन उसमें 1 2 3 है तो वो तो उसकी वैलेंसी के बराबर हो जाएगी। लेकिन अगर वही उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 6 7 है तो उसकी वैलेंसी हम उसको 8 से माइनस करके निकाल लेते हैं। अगर 7 है तो उसकी वैलेंसी, अगर मान लो 7 इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, तो एक ही इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो उसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, क्योंकि वही एक इलेक्ट्रॉन या तो लेगा या तो देगा, तो ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन। अगर हम यहाँ बात करें, जैसे मान लो अगर सल्फर हो गया, सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन है ना लास्ट, तो इसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसकी वैलेंसी हो गई 2। अभी मैं इसको समझा दे रहा हूँ। तो आई होप आपको ये वैलेंस सेल क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या है, ये समझ में आ गया। ओके, आगे देखिए। अभी देखो, यानी अलोंग द ग्रुप अगर हम बात करें, यानी ऊपर से नीचे आए अगर हम, तो सबके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक एक ही है, तो ये इनकी वैलेंसी हो गई 1 2 3 तक की। उधर की वैलेंसी हम निकाल लेते हैं 8 से घटा के। तो ऊपर से अगर आप नीचे आ रहे हो ना, तो जो वैलेंसी है वो कांस्टेंट होती है, क्योंकि आप ऊपर से नीचे आओगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबके फिक्स है। एक इसमें होगा, 2 इसमें होगा, 3 इसमें होगा, 4 इसमें होगा, तो डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। आई होप दिस इज क्लियर। देखो 1 1 1 1, आप ये कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने बार बार किया है, आप देखोगे ऐसे भी याद हो गया होगा आपको। अब अगर हम बात करें अलोंग द पीरियड, ओके, अलोंग द पीरियड, अगर हम इधर जा रहे हैं तो फिर क्या हो रहा है, यानी जैसे मान लो आप इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक, इसलिए मैंने यहाँ पीरियोडिक टेबल लगा रखा है ताकि आपको यहाँ से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। अलोंग द पीरियड अगर हम जाएं, जैसे मान लो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, कुछ भी हो गया, आप किसी का ले सकते हो। उस केस में क्या होगा, देखो ध्यान से देखो, जैसे देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन हमने ले लिया। ये एक एग्जांपल समझने के लिए लिया है और इससे आपको समझ लेना है। ध्यान से देखो, सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 12 13 14 15 16 17 18 फिक्स अलोंग द पीरियड। अब देखो इसका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब कि जो लास्ट वाला सेल है वैलेंस सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। वो मैंने लिखा है, देखो 1 2 3, देखो सोडियम का हमने निकाला था तो कैसा आया था 2 8 1, आएगा ना, ये मैंने लिख दिया 2 8 1, यहाँ 2 8 2 2 8 3 2 8 4 2 8 5, ऐसे होगा ना। तो हमने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सबका निकाल लिया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इनके जो लास्ट सेल है ना उसमें इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। अब इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन से हमको वैलेंसी निकालना होता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी अगर मान लो सपोज करो, ये देखो अगर मान लो यहाँ पे सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके लास्ट सेल में, 1 है, यानी अगर इस इलेक्ट्रॉन को ये सोडियम दे देगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, यानी कितने इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर रहा है या ले रहा है या दे रहा है। तो सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में लास्ट सेल में होता है 1 इलेक्ट्रॉन, यानी ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या है 1। वैलेंसी वही है जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का साझा हो, लेन देन हो। वैलेंसी मतलब लेन देन वाला इलेक्ट्रॉन, क्लियर। वैलेंसी मीन्स लेन देन वाला इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन दिया इसने, लेन देन हो गया, वैलेंसी 1। मैग्नीशियम
2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपके मन में डाउट हो रहा है सर ये 8 नहीं दे सकता है क्या, 8 के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगा, उतना पॉसिबल नहीं है। मैग्नीशियम में 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी कितनी हो गई इसकी 2। एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंसी हो गई 3। ये वाला जो ग्रुप है ना, ये देखें आप इसको, ये है आपके मेटलॉइड का ग्रुप। किसका ग्रुप है ये, इधर हो गया मेटल्स, इधर हो गया नॉन मेटल्स, ये बीच का क्या हो गया मेटलॉइड। मेटलॉइड का मतलब ये जरूरत पड़ने पे मेटल्स की तरह भी बिहेव कर सकते हैं और नॉन मेटल्स की तरह, मतलब ये इलेक्ट्रॉन दे भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इसलिए ये पूरे वर्ल्ड में जितना भी मोबाइल वगैरह में चिप, सेमीकंडक्टर्स, वो सारे इन्हीं से बनते हैं, क्योंकि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक, ये हो गया। अब फास्फोरस में देखो, फास्फोरस में वैलेंसी कितने हैं 285, यानी 285 हमने ले लिया 5। ओके, यानी इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो गए 5। अब 5 है तो बताओ ऑक्टेट कंप्लीट करना है, यानी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, तो 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है कि 5 इलेक्ट्रॉन देना, बताओ। ये अगर इसके वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा जल्दी से, वो आसान है इसके लिए, कि 5 इलेक्ट्रॉन दे देगी आसान है। आप बताओ, 3 इलेक्ट्रॉन लेना आसान होता है। तो अब ये क्या करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा 3 इलेक्ट्रॉन्स, तभी तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। इसलिए इसकी वैलेंसी 3 हो गई। बहुत बच्चे 5 लिख देते हैं, कंफ्यूज होना। वो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया ना, वैलेंसी का मतलब जितना का ट्रांसफर हो रहा है, लेन देन हो रहा है, तो लेन देन तो 3 का हुआ इधर, तो वैलेंसी कितनी हो गई 3। सल्फर 16, इसका लेन देन कितने का होगा 2 का। क्लोरीन लेन देन कितने का होगा 1 का, यानी इसकी वैलेंसी हो गई क्या, देखो 3, इसकी 2, इसकी 1। और ये इनर्ट गैस है, ये तो ऑलरेडी उनका ऑक्टेट ही कंप्लीट होता है, तो इनका जो वैलेंसी होगा क्या होगा 0 होगा। अब देखें अक्रॉस द पीरियड, अगर आप पीरियड में जा रहे हो तो देखो पहले वैलेंसी क्या हुआ, पहले बढ़ा 1 2 3 4 हो गया ना, फिर अब घटा। ये ग्राफ याद रखना, अक्रॉस द पीरियड वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। आई होप मैंने इजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आ गया। समझ लेते हैं एटॉमिक रेडियस क्या है, यानी किसी एटम का रेडियस क्या है। जैसे सर्कल का रेडियस हो गया, वैसे एटम का रेडियस हो गया। मतलब सपोज कर लो सेंट्रल न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल है, सबसे लास्ट वाला सेल, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस आप उसको रेडियस कंसिडर करोगे, और इसी को आप एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। जैसे सर्कल के मिड पॉइंट सेंटर से जो सर्कमफ्रेंस है, वो डिस्टेंस आप रेडियस कंसिडर करते हो, आप वैसे ही एक एटम के अंदर न्यूक्लियस के सेंटर से आउटर मोस्ट सेल का जो डिस्टेंस है, आप उसको क्या कंसीडर करोगे एटॉमिक रेडियस। ठीक, क्लियर। अब आगे देखें हम एटॉमिक रेडियस ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एटॉमिक रेडियस डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज नंबर ऑफ द सेल्स, यानी नंबर ऑफ सेल्स, एंड सेकेंड इज द न्यूक्लियर चार्ज। ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको हम अभी समझेंगे क्योंकि ये बार बार रिपीट होंगे। जितना भी हम पढ़ेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, जैसे एटॉमिक साइज हो गया, मेटालिक हो गया, एक्स वाई, जितना भी होगा, आप उन सारे एटॉमिक रेडियस में, एटॉमिक साइज में, नंबर ऑफ सेल्स और न्यूक्लियर चार्ज, ये जो पॉइंट्स है ना, ये बार बार रिपीट होंगे, तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, तो अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या है, वो प्रॉपर्टीज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से रिपीट होती हैं, सिमिलर होती हैं, चाहे आप पीरियड में जाओ, चाहे आप ग्रुप में जाओ, आप उसको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हो। ओके, चलो फर्स्ट वी आर टॉकिंग हियर अबाउट द एटॉमिक साइज, यानी एटम का साइज बड़ा होगा छोटा होगा, वो किन किन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। फर्स्ट नंबर ऑफ सेल्स। ओके, नंबर ऑफ सेल्स, यानी अगर आप ग्रुप में नीचे जा रहे हो, तो हमको आपको क्या देखने को मिलेगा कि सेल्स ऐड होंगे, पहले 2 सेल, 3, 4, 5, यानी सेल्स बढ़ेंगे, और सेल्स बढ़ेंगे तो एटम का साइज बढ़ेगा ना साइज। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स अगर इंक्रीज होंगे तो एटम का साइज बढ़ता है, क्योंकि एक नया सेल ऐड हो जाएगा, सेल ऐड होगा तो उसका साइज बढ़ जाएगा। देखते हैं, इफ नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस द साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। क्लियर। जैसे देख लो यहाँ पे, आप देखो, मान लो यहाँ पे ये न्यूक्लियस हो गया, 1 सेल हो गया, ये 2 सेल हो गया, इसका डिस्टेंस d1, इसका डिस्टेंस d2, इसका डिस्टेंस हो गया 1 2 d3। आप देखो जितना सेल इंक्रीज हो रहा है उसका साइज भी बढ़ रहा है,
तो यहाँ D3 सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम D2, सबसे कम कौन सा है D1। यानी नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक ना, समझ लेना है, बार बार मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यही है, फिर डायरेक्ट हम वहां रेफर करके आगे बढ़ेंगे। सेकंड पॉइंट इज न्यूक्लियर चार्ज, ये खास है। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, देखो चार्ज का मतलब अगर हम एटम के अंदर बात करें तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है एटम के अंदर। पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। अब देखो पॉजिटिव प्रोटॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा ना, खींचेंगे एक दूसरे को, बिकॉज दे आर अपोजिट चार्जेस। वही अगर हम बात करें, अगर नेगेटिव दो सेम चार्ज है तो इनमें रिपल्सन भी होगा। तो यहां से कुछ पॉइंट्स हम ले रहे हैं अब यहाँ पे, क्या, न्यूक्लियर चार्ज, इट इज पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यानी ये अगर मान लो सपोज कर लो न्यूक्लियस हो गया तो इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज कहां से आएगा, पॉजिटिव चार्ज का मतलब न्यूक्लियॉन से, न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन से। ये कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है। कहाँ है ये, न्यूक्लियस के अंदर। इट इज द पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, दैट इज प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। आप इसको क्या बोलोगे, न्यूक्लियर चार्ज। अगर प्रोटॉन्स का अमाउंट यानी उनका संख्या ज्यादा है, ठीक, देखो आप बात समझो, जैसे मान लो प्रोटॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन हो गया। अगर सेल का नंबर बढ़ा, सेल अगर इंक्रीज हुआ तो इलेक्ट्रॉन का संख्या भी बढ़ेगा और प्रोटॉन का भी संख्या बढ़ेगा, सेम रेशियो में। तो उस केस में साइज बढ़ता है। लेकिन अगर मान लो सेल नहीं बढ़ा, नंबर ऑफ सेल इज कांस्टेंट, और आपने उसका एटॉमिक नंबर बढ़ाया एटम का, तो उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का संख्या बढ़ेगा ना, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी एक पर्टिकुलर पीरियड में जब हम जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज नहीं होता है। उस केस में जितना इलेक्ट्रॉन उतना प्रोटॉन। अगर उस केस में एटॉमिक नंबर बढ़ा तो जो न्यूक्लियस है ना, मान लो डिस्टेंस तो सेम हो जाएगा, एक ही सेल है, अब सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे। तो अब ये जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है, वो जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है ना, उसको अपनी तरफ खींचने लगता है, और जब ये खींचेगा ना तो सेल का साइज यानी एटम का साइज घट जाएगा। ये देखो यहाँ पे प्रोटॉन हो गया और ये इलेक्ट्रॉन हो गया। जब ये इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल है, ये प्रोटॉन बीच में है, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे हो गया पॉजिटिव चार्ज। अगर सेल नहीं बढ़ा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़े, प्रोटॉन्स बढ़े, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ा, तो जो न्यूक्लियस है ना, ये इलेक्ट्रॉन को बहुत तेजी से जो आउटर मोस्ट है अपनी तरफ खींचता है, और इसी अट्रैक्शन की वजह से न्यूक्लियर साइज रिड्यूस हो जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। सेल्स अगर बढ़ता है तो डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा सेम रेशियो में, इसलिए एटॉमिक साइज बढ़ने लगता है। अगर सेल्स का संख्या नहीं बढ़ा, एटॉमिक नंबर बढ़ा, तो उस केस में उसी सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, तो न्यूक्लियस जो न्यूक्लियर चार्ज है ना, यानी बीच में जो न्यूक्लियस है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, जिससे कि जो पूरा ओवरऑल जो साइज है एटम का वो सिकुड़ने लगता है, घटने लगता है। दिस इज न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज क्या है, प्रोटॉन्स। इफ न्यूक्लियर चार्ज दैट इज प्रोटॉन इंक्रीजेस, यानी अगर ये प्रोटॉन बढ़ा, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल्स आर पुल्ड इनवर्ड, यानी जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो खींचने लगते हैं अंदर की तरफ, सो द साइज डिक्रीजेस। तो ये दो वर्ड्स थे इंपॉर्टेंट, इनके बेसिस पे हम आगे बढ़ेंगे एटॉमिक साइज में, नंबर ऑफ सेल्स, न्यूक्लियर चार्ज। ओके, एटॉमिक साइज डील कर रहे हैं हम। अब देखते हैं हम उसको कैसे वैरी कर रहा है वो डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड, दोनों वेरिएशन देखेंगे हम। देखिए आप जब आप पीरियोडिक टेबल में नीचे जा रहे हो डाउन द ग्रुप, सो नंबर ऑफ सेल विल इंक्रीज, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होंगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस द साइज विल इंक्रीज, तो साइज बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बहुत इजी पॉइंट है। दूसरा हम देख लेते हैं अक्रॉस द पीरियड, यानी डाउन द, अगर हम नीचे अगर आए तो जो सबसे नीचे होगा वो सबसे बड़ा होगा। जैसे देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एंटीमनी, सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे नीचे कौन है, एंटीमनी, उसके ऊपर आयोडीन, उसके ऊपर ब्रोमीन, उसके ऊपर क्लोरीन, सबसे ऊपर हो गया फ्लोरीन। तो ये आपको याद रखना है। और अगर दूसरी तरफ हम बात करें अक्रॉस द पीरियड, यानी पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, तो वहां देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट
एटॉमिक साइज डिक्रीज। अभी हमने बताया था आपको न्यूक्लियर चार्ज वाला कॉन्सेप्ट, इसलिए हमने डिटेल में उसको बताया। आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा क्योंकि नंबर ऑफ सेल कांस्टेंट है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन उसमें ऐड होंगे। तो जो सेंटर में जो प्रोटॉन है वो जो इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट सेल्स में उनको खींचेगा बहुत तेजी से, तो उनका साइज क्या होगा, घटेगा। देखें आप, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, साइज घटेगा। एटॉमिक नंबर इंक्रीज ब्रिंगिंग द आउटर मोस्ट सेल क्लोज टू द न्यूक्लियस, यानी ऐसा करने से जो आउटर मोस्ट सेल है वो न्यूक्लियस के क्लोज आ जाएगा। इसलिए जो सबसे किनारे हैं, यानी अगर पीरियोडिक टेबल में हम बात करें, जो सबसे किनारे होगा वो सबसे छोटा होगा, स्मॉलर होगा, और जो सबसे राइट साइड में सबसे स्मॉलर होगा, और जो सबसे लेफ्ट साइड में वो सबसे बिगर होगा। इस साइड जाओगे आप छोटा मिलेगा, इधर आओगे आप बड़ा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है हेलोजेंस, सॉरी हेलोजेंस नहीं, जो इनर्ट गैसेस का है, इनर्ट गैसेस आर एक्सेप्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ देखो जो इनर्ट गैसेस है ना, वो उनको अगर हम इस रूट को फॉलो करें तो इनर्ट गैसेस हेलोजेंस के बाद लाई करते हैं, यानी उनको और छोटा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, वो बड़े होते हैं। और उसका रीजन क्या है, देखो इनर्ट गैसेस आर बिगर देन हेलोजेंस बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। यानी देखो जो उनका इनर्ट गैसेस है उनका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट होने का मतलब उनका जो लास्ट आउटर मोस्ट सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन्स जब ज्यादा हो गए तो वो इलेक्ट्रॉन्स का आपस में, जैसे माइनस माइनस चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स में माइनस चार्ज होगा तो अट्रैक्शन होता है प्लस चार्ज और माइनस चार्ज में, लेकिन यहाँ रिपल्सन यानी माइनस माइनस में रिपल्सन होगा। तो जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है ना 8, वो आपस में एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं, धक्का देने लगते हैं, क्योंकि सब पे एक ही चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। इसलिए रिपल्सन की वजह से उसका साइज बड़ा हो जाता है और ये एक्सेप्शन हो जाता है। और हेलोजेंस का तो ऑलरेडी हमने देखा है कि ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसलिए उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे और इसी वजह से उनके क्या अंदर स्टार्ट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, जिसका ये नतीजा होता है। ओके, देखिए नाउ विल talk about the metallic characters, okay, in a periodic property. The second character is the metallic character, यानी अब हम metallic character को देखेंगे कि ग्रुप, पीरियड्स और पीरियोडिक टेबल में मेटेलिक कैरेक्टर किधर ज्यादा होता है और किधर कम, यानी किधर के एलिमेंट्स ज्यादा मेटेलिक होंगे और किधर के नॉन मेटेलिक या मेटलॉइड्स होंगे। उनका कुछ पोजीशन के रखने का खास बात है उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और जिसको अभी हम देख रहे हैं। फर्स्ट, एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी वो एलिमेंट्स जो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें, ठीक ना, उनको आप मेटल्स बोलते हो। तो अगर हम पूरे पीरियोडिक टेबल में देखें तो जिनकी वैलेंसी 1 2 3 4, सपोज करो ये जिनकी वैलेंसी है, वो एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 1 2 3 है, दे कैन इजीली लूज देयर इलेक्ट्रॉन, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज कर देंगे, तो आप इन्हीं को मेटल बोलेंगे, ठीक। और वही अगर हम बात करें जिनकी वैलेंसी इधर 5 6 7 है, तो ये देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स को दे देंगे और ये क्या करेंगे, ये इतने इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे। तो जो ले लेते हैं ना इनको नॉन मेटल्स बोलते हैं, और जो दे देते हैं उनको मेटल्स, यानी मेटल्स दानी होते हैं और नॉन मेटल्स भिखारी होते हैं। आप इसे ट्रिक से याद रख सकते हो। चलो देखो, एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव आयन। अब देखो, अगर मान लो जब कोई भी एक एटम है, हमने पहले वीडियोस में बता दिया है कि कैसे किस एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज आता है और किस पे नेगेटिव। अगर मान लो न्यूट्रन एटम है कोई, उसने इलेक्ट्रॉन अगर लूज किया तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया यानी माइनस चार्ज चला गया, तो ऑब्वियस वहां पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यानी उस पे कौन सा चार्ज, देने के बाद पॉजिटिव चार्ज, और लेने के बाद इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, माइनस, तो माइनस नेगेटिव चार्ज। अब देखिए आप, सोडियम, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, देखें 281, यहाँ हो गया 281, इसने अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो 28, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। मैग्नीशियम की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 282, 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो इस पे 2 पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना उन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और जो इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है। अब देखें आप, मेटेलिक कैरेक्टर्स बेसिकली 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, एक हो गया एटॉमिक साइज, दूसरा हो गया न्यूक्लियर चार्ज। ये हमने डिटेल में ही स्टार्टिंग में पढ़ा है, आप वहां से उसको जरूर देख लें। एटॉमिक साइज देखो, देने की बात हो रही है,
यानी अगर कोई एटम है उसका साइज बड़ा होगा, ठीक, साइज बड़ा होगा तो न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट सेल है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, और अगर कोई दूसरा सेल है जिसका साइज छोटा है तो उसका न्यूक्लियस का जो आउटर मोस्ट सेल है उस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो आप बताएं कौन इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा, बड़ा वाला या छोटा वाला? तो ऑब्वियस है बड़ा वाला। इसलिए जो एटम जिसका साइज बड़ा है, नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज करेगा और आप बोलोगे कि वो ज्यादा मेटेलिक है। यानी अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, ठीक ना, जैसे हालिना, कर्ब, सल्फर, तो जितने नीचे आएंगे फ्रांसियम हो गया, सीजियम हो गया, ये ज्यादा मेटेलिक है इन कंपैरिजन टू सोडियम, ठीक ना। क्यों? कारण पूछेगा तो आप बोलोगे क्योंकि इजीली इलेक्ट्रॉन्स को दे देते हैं। डन। देखिए, ग्रेटर द एटॉमिक साइज फार्दर इज द आउटर मोस्ट सेल, ये आपको कीवर्ड्स हैं, आपको ये याद रखना है। फार्दर इज द आउटर मोस्ट सेल। अब जब आउटर मोस्ट सेल दूर हो गया तो उसका न्यूक्लियर पुल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और इसलिए क्या हो जाएगा, वहां से जो लास्ट सेल है उससे इलेक्ट्रॉन निकालना आसान हो जाएगा। अगर ये दूर हो गया तो इसको खींच नहीं पाएगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। यानी अगर एक एटम छोटा है और एक दूसरा एटम बड़ा है तो छोटा वाला जो है ना वो अपने आउटर मोस्ट सेल को बहुत तेजी से पकड़ के रखेगा, इलेक्ट्रॉन जल्दी नहीं निकलेगा। और अगर जो बड़ा है साइज में, न्यूक्लियस जो आउटर मोस्ट सेल है ना, वहां इलेक्ट्रॉनों को उतना ज्यादा बल से पकड़ के नहीं रखेगा। तो बाहरी अगर एटम्स बाहरी जो एटम अगर चाहे तो वहां से इलेक्ट्रॉन का इजीली ट्रांसफर कर सकता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ले सकता है। ये हो गया आपका एटॉमिक साइज। अगला है न्यूक्लियर चार्ज। थोड़ा वही आप सोच लें, अगर न्यूक्लियर चार्ज यानी न्यूक्लियर में पॉजिटिव आयंस यानी प्रोटॉन यानी प्लस चार्ज ज्यादा होगा तो न्यूक्लियर को तेज पकड़, आउटर मोस्ट सेल जो वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है उनको तेजी से पकड़ के रखेगा। और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम है तो जो आउटर मोस्ट सेल है उसको उतना स्ट्रांगली हेल्ड नहीं कर पाएगा। तो अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो मेटेलिक कैरेक्टर कम, और अगर न्यूक्लियर चार्ज कम तो मेटेलिक कैरेक्टर ज्यादा। ऐसा क्यों? अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो आप खुद सोचो, तो तेजी से न्यूक्लियस उसको पकड़ के रखेगा तो वो क्या इलेक्ट्रॉन जल्दी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा तो हम बोलेंगे कि कम मेटेलिक है, ठीक ना। तो अगर इसको हम थोड़ा इनडायरेक्टली सोच लें तो जो एटम्स जिनका साइज छोटा है वो कम मेटेलिक होते हैं क्योंकि उनका न्यूक्लियर चार्ज भी ज्यादा होगा, और अगर बड़ा है तो उनका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, इसलिए वो ज्यादा मेटेलिक होंगे क्योंकि वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को दे पाएंगे। देखें आप, ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, मोर इज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द आउटर मोस्ट सेल। यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो आउटर मोस्ट सेल पे, जो आउटर मोस्ट सेल है ना, इस पे न्यूक्लियस तेजी से फोर्स लगाएगा। अगर यहाँ तगड़ा फोर्स है, अगर मान लो चलो एग्जांपल, यहाँ अगर हमने स्ट्रांग मैग्नेट रख दिया तो यहाँ अगर लोहा है तो उस पर ज्यादा बल लगाएगा ना, तो ये इसको आप निकाल पाओगे? नहीं निकाल पाओगे। अगर यहाँ हमने कमजोर या छोटा सा मैग्नेट रख दिया तो यहाँ आप ज्यादा बल नहीं लगा पाओगे, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजीली निकल जाएगा, ठीक। हार्डर इज इट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन, यानी अगर न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा तो आप बोलोगे कि ये ज्यादा मेटेलिक नहीं है, क्योंकि मेटेलिक होने के लिए जल्दी से इलेक्ट्रॉन निकल जाए या साइज बड़ा हो। तो आपने ओवरऑल क्या देखा, अगर साइज बड़ा तो ज्यादा मेटेलिक, साइज छोटा तो कम मेटेलिक, और न्यूक्लियर चार्ज अगर ज्यादा तो आउटर मोस्ट सेल पे पावर ज्यादा तो कम मेटेलिक, और उसका उल्टा। थैंक यू। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप अक्रॉस द पीरियड। यानी अगर हम नीचे जा रहे हैं और ग्रुप में और पीरियड में जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर का क्या होगा वो देख लेते हैं। देखिए, फर्स्ट एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, यानी अगर आप ऊपर से नीचे जा रहे हो पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप, तो हमने देखा था कि जब हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होगा, ऑब्वियस है, उसका साइज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, मैंने अभी बताया था, तो वो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन भी बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये सारा हमने बुलेट पॉइंट्स लिखा है, बस आप इन्हीं पॉइंट्स को याद रखेंगे, यही है जिनको आपको एग्जाम में लिखना है, इससे बाहर नहीं लिखना है कुछ। नेक्स्ट, सो मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। मेटेलिक कैरेक्टर क्यों बढ़ेगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, यानी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना आसान हो जाएगा क्योंकि सेल एटम का साइज बड़ा होगा, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगे, ठीक। अगर हम अक्रॉस द पीरियड देख लें, यानी इधर पीरियड में अगर हम जा रहे हैं तो उसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है अक्रॉस द पीरियड। एटॉमिक नंबर इंक्रीज तो सही है, लेकिन एटॉमिक जब नंबर इंक्रीज होगा तो न्यूक्लियर पुल भी इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स पीरियड में इंक्रीज नहीं होते हैं,
सो न्यूक्लियर पुल आल्सो इंक्रीजेस। अब इसलिए जब न्यूक्लियर पुल इंक्रीज होगा तो उसका जो साइज है वो क्या होगा, घट जाएगा, एटॉमिक साइज विल डिक्रीज। और जब एटॉमिक साइज घट जाएगा तो आप बताइए टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा या घटेगा? इट इज सिंपल कि ये घटेगा। यानी अगर आप पीरियड में जा रहे हो तो साइज एटम का छोटा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान नहीं होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन गेन करना आसान हो जाता है। तो यहाँ पे मेटल्स मेटेलिक प्रॉपर्टी घटती है और नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ने लगती है। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखा डाउन द ग्रुप में देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम, इसमें सबसे ज्यादा जो मेटेलिक है ना, सबसे ज्यादा मेटेलिक है वो सीजियम हो गया। और अगर हम इसमें बात करें अक्रॉस द पीरियड तो सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन हो जाएगा, लिथियम। ये मेटल जितना उधर जाएंगे उतना हम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा, सॉरी बढ़ेगा। ठीक है, अब तो ये हो गया आपका मेटेलिक कैरेक्टर। अब इसी पे आपको नॉन मेटेलिक कैरेक्टर भी मैं समझा दे रहा हूं। मेटेलिक कैरेक्टर का ठीक उल्टा है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। देखें रीजन सेम, एटॉमिक डाउन द ग्रुप हम बात करें, ये रीजन तो सही है, एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो मेटेलिक कैरेक्टर यहाँ इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे अगला अगर हम बात करें तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, कैरेक्टर डिक्रीज होगा, घटेगा। ठीक ना। और अगर हम अक्रॉस द पीरियड बात करें तो यहाँ मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज। सेम सारे पॉइंट्स यही हैं, इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस आपको दो एक्स्ट्रा पॉइंट याद कर लेने हैं नॉन मेटेलिक के केस में कि आप डाउन द ग्रुप आएंगे तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक, लेकिन अगर आप अक्रॉस द पीरियड आ रहे हो तो साइज छोटा हो रहा है तो मेटेलिक कैरेक्टर घटेगा लेकिन नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। देखो नॉन मेटल्स के केस में जो वैलेंस शेल है उसमें 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन, यानी 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन इसको गेन करना होता है। इसको क्या करना होता है, गेन करना होता है। अब ये गेन करेगा तो बोलेंगे हम कि नॉन मेटेलिक। देखो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि जो देंगे वो मेटल होंगे, जो लेंगे वो नॉन मेटल्स होंगे। तो इनको लेना आसान होता है क्योंकि इसको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लेना है, इसको 2, इसको 3। जब देना होगा तो देखो 5, 6, 7 तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो आपको ये आई होप मेटेलिक और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर एक ही पे समझ में आ गया। इन सारे पॉइंट्स को आप नोट कर लें और इसी से कोई भी रीजनिंग या कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला कैरेक्टर हम देखेंगे।